नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। रीडिंग स्टार्ट करते हैं और आज की रीडिंग थोड़ी डिटेल में होगी, जिसमें हम पास्ट भी देखेंगे, प्रेजेंट भी देखेंगे और इस रिलेशनशिप का क्या एक्सपेक्टेड फ्यूचर हो सकता है, क्या हाइपोथेटिकल फ्यूचर हो सकता है, हम इसको भी थोड़ा देखेंगे कि क्या होने की संभावना है, यूनिवर्स इस बारे में क्या बताना चाह रहे हैं। तो मैं कार्ड्स लूँगी पास्ट से मैं आप लोगों का रिलेशनशिप देखूंगी। और देखिए, पहला ही जो कार्ड आया है वो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का आया है, मतलब और 4 ऑफ है। देखिए क्लियर यहाँ पे बता रहा है, बहुत क्लियर है। आप जब से शायद ये रीडिंग बहुत सारे लोगों से मैच करे, शायद बहुत सारे लोगों से मैच ना करे, देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत टॉक्सिक है ये रीडिंग। पहला कार्ड अगर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आ जाए, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आ जाए, तो इसमें क्या उम्मीद की जा सकती है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी ये पर्सन हो सकते हैं या हो सकती हैं, देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। बिहेवियर किसका कैसा रहा है ये तो आप लोग समझ ही जाएंगे। तो देखिए, आप लोग जब से एक दूसरे को जानते हैं, जब से एक दूसरे को आप लोग जानते थे, ये व्यक्ति आपके लिए टॉक्सिक रहे हैं। इस व्यक्ति का बिहेवियर आपके लिए टॉक्सिक रहा है। ये पर्सन ने आपको रिस्पेक्ट तो बिल्कुल नहीं दी है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ड्रामा दिखाता है। देखिए कार्ड में भी मेलो ड्रामा लिखा हुआ है कि बहुत मेलो ड्रामेटिक, बहुत ड्रामा करना। ड्रामा में क्या होता है कि कुछ स्क्रिप्ट किसी को दी जाती है और वो उसको सिर्फ इनैक्ट करता है, वो कुछ फील नहीं करता है किसी के लिए। उसको कुछ दिखाना है, उसको कुछ शो करना है जो स्क्रिप्टेड है, जो लिखा हुआ है, जो प्लान किया हुआ है, और उस प्लान को एग्जीक्यूट करना है। तो यही एग्जीक्यूशन इस पर्सन ने किया है आपके साथ में। मतलब आपके साथ में इस पर्सन ने सिर्फ मेलो ड्रामा किया है। इस पर्सन ने आपको देखा बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया वाली फेमिनाइन एनर्जीज़ में, आपको सेंसिटिव देखा इस पर्सन ने। और थोड़ा ये पर्सन आपके लिए किसी रीज़न से डाउटफुल भी रहा था। किस रीज़न से डाउटफुल रहा था ये अभी इतने कार्ड्स में क्लियर नहीं है, मैं देख लूँगी। वैसे मुझे 9 ऑफ कप से कुछ तो समझ में यहाँ पे आया है। एक तो ये कि ये बहुत एम्बिशियस पर्सन है, काफ़ी एम्बिशियस है, काफ़ी टॉक्सिक है। और आप देखिएगा किन से ये चीज़ मैच करती है। अगर आपको पता है इस पर्सन के बारे में ये चीज़, इसके ना बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स रहे हैं, इसके कम कॉन्टैक्ट्स नहीं है। ये पर्सन बहुत पॉपुलर है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इसका एक ग्रुप है जो पूरा इंटायर ग्रुप इज़ वेरी टॉक्सिक, वेरी मतलब उसको कहते हैं ना कि बस चुगली इधर की उधर करना, और बैठ गया तो मजाक, किसी का एकदम मजाक बनाना और उसके कर्मा अपने ऊपर लेना। ऐसे कर्म इन लोगों ने काफ़ी किए हैं, है ना। और काफ़ी ड्रामेटिक और काफ़ी जो कुछ किया था उसने, जब वो उस ग्रुप से अलग हटता था। ये व्यक्ति, आप जिसके बारे में भी सोच रहे हैं, मेल है फीमेल है, मैं बिहेवियर में बता रही हूँ। अगर इसने ऐसा किया था तो फिर देख लीजिएगा, नहीं तो फिर ये बिहेवियर आपकी तरफ से हो सकता है। मैं अभी इस पर्सन की तरफ से ले रही हूँ और आप लोगों को मैं फेमिनाइन एनर्जीज़ में मान के चल रही हूँ, क्योंकि एक तरीके से मानना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर रीडिंग नहीं हो पाती है। और जब वो अपने ही जैसे कुटिल, अपने ही जैसे छोटी सोच वाले, अपने ही जैसे उसको क्या कहते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागने वाले और पैसा 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 करने वाले, सिर्फ इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ में टच में रहने वाला ये पर्सन ना, जब अकेला होता था, जब वैसे ही लोग, इसी के जैसी माइंडसेट वाले लोग जब इसके पास में नहीं होते थे, तब ये आपके बारे में सोचता। रिजेंटमेंट का भी कार्ड है, तब ये आपके बारे में सोचता था। उसको लगता था ये इतनी अच्छी है, इसको किस चीज़ की कमी है। सिर्फ यही कि इसके पास पार्टनर नहीं है, मतलब कपल नहीं है, ये अभी ये सिंगल है। ये बहुत घरेलू है और बहुत केपेबल है, तो आपको ये पर्सन बहुत केपेबल देखता था। अब आप में से कुछ लोग मिले हैं, नहीं मिले हैं, डेट किया है, नहीं डेट किया है, या लंबे समय तक रिश्ते में रहे हैं, ये आप लोग अपना वो चीज़ देख लीजिएगा। मैं अभी उसकी सोच पे जा रही हूँ कि वो सोचता क्या था। तो इसने सोचा तो था, इसने आपको लेके सपने बुने थे, लेकिन ये पर्सन बहुत टॉक्सिक था। अगर ये पर्सन आज आपकी लाइफ में नहीं है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आप लोगों की लाइफ।
इसने ये तक सोचा आपको इग्नोर करने के बाद, आपकी हंसी उड़वाने और उड़ाने के बाद और आपका मजाक बनाने के बाद कि इन सब चीज़ों का अंजाम क्या होगा, आप इसको क्या अंजाम मिलेगा। ये जो आपके बारे में ऐसी चीज़ें बताता है, आपके बारे में सोचता रहता है, लेकिन कोई कुछ ऐसा नहीं करता है जिससे कि ये आपको फुलफिल्ड फील कराए, ये आपको कंप्लीट फील कराए, ये आपको रेस्पेक्टेड फील कराए। आपने हमेशा से इग्नोर्ड ही फील किया है, आपको काफ़ी धक्का लगा है इसके इस बिहेवियर से। लेकिन आप ऐसे हैं कि शांत रहने वाले हैं, कि जिसकी जो चालाकी है उसको वो चालाकी करने दो। बहुत ईश्वर को मानने वाले, बहुत अपने कर्म पे ध्यान देने वाले, कर्म योगी, कर्म पे ध्यान देना है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि सिर्फ दिखावे वाली पूजा करने से और दिखावे वाली चीज़ करने से, दिखावे के लिए कहीं धार्मिक स्थल पे जाने से, उन सब से कुछ नहीं होता है। आपकी जो बुद्धि है, आपके जो संस्कार है वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि आप लोग को पता है कि ये कर्म ही है जो हमें या तो ऊपर उठाता है या तो डुबाता है। आप सब समझ रहे हैं, आप इन लोगों की सारी चालाकी समझ रहे थे। ऑफ कोर्स 100% नहीं समझ रहे होंगे, 100% समझना तो किसी के लिए भी नहीं संभव है। दूर बैठे कोई क्या किसी के बारे में समझ पाएगा। लेकिन जो धक्का आपको लगा, जो दुख हुआ, जो अपमानित आपने महसूस किया, वो सब सोचने के बाद आप लोगों ने भी धीरे धीरे, बहुत सारे लोगों ने इस पर्सन से अपनी दूरी बना ली और इसको जाने दिया, इसको लेट गो कर दिया। लेकिन देखिए यहाँ पे 6 ऑफ एयर है। ये क्या बताता है कि जब आप लोग इससे दूर गए, वो दुख आप लोगों के मन में था, आप लोग उस दुख को लेके ही आगे बढ़े, लेकिन आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया था। और कुछ ऐसा था जो इस पर्सन को लगा कि नहीं, मैं शायद कुछ कमिटमेंट उसको नहीं दे पाऊँगा। आप लोगों के बारे में मैं कह रही हूँ कि जो कि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, इसने कोई एक्शन लिया ही नहीं आपकी तरफ जिससे कि ये आपको बता सके कि आप इसके जीवन में कितने मूल्यवान हैं, आप इसके जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है। इसने वो चीज़ नहीं की है आपके साथ में। तो अब यहाँ पे जब उसको पता चल गया कि ये आपको लेकर इसने जो ड्रीम्स देखे थे, हाँ देखे ज़रूर थे, लेकिन उस पर उसने कार्यान्वित नहीं किया, उस पर वर्क नहीं किया, उस पर एफर्ट नहीं डाला और आपको जाने दिया। और आपसे जब वो समझ गया कि वो कुछ नहीं कर सकता है, तो फिर ना उसने आपको जाने दिया और ये आपकी लाइफ से धीरे धीरे करके निकल गया और आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, इस होप में कि आपसे मूव ऑन करके ये भी शांत रहेगा और आप ही बिला वजह के ना फंसे नहीं रहेंगे इस पर्सन की लाइफ में, इस पर्सन के साथ में, या ऐसे भी किसी के बारे में सोचते रहना। तो अभी क्या यहाँ पे सिचुएशन है, अभी देखिए, अभी की सिचुएशन ये है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में करियर वाइज देखे तो ये सब ठीक ठाक कर रहा है। देखिए एम्परर का कार्ड आ गया ना, ये पर्सन अपनी लाइफ में ठीक ठाक जो भी है वो अच्छा काम कर रहा है, सब कुछ है इसके पास में और बहुत ये सेट हो गया है। इसका दिमाग जो है ना वो बहुत सेट हो गया है, वो एडजस्ट नहीं करने वाला है। इसका जो नेचर है जिसकी वजह से ये अपने जीवन में सारे निर्णय खुद लेता है, कब लेना है, किसके प्रति लेना है, किसको इग्नोर करना है, किसको ज़्यादा मानना है, ये पर्सन सब अपनी इच्छा से ही करता है। तो अब नाइट ऑफ अर्थ यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो है उसके लिए ये बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है ये पर्सन। ये अभी प्रेजेंट में इस पर्सन की जो थिंकिंग है वो यही है कि जब मैं उसको कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ, मैं उसको फंसा के नहीं रखूँगा। इस पर्सन को ये भी पता है कि आप दोनों के बीच में अगर गुड लक लाना है, इसे अपनी लाइफ में गुड लक लाना है, आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, तो आप दोनों को अलग होना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ है, भले मैं एक बार को कहती हूँ कि भले आज भी ये उन सारे टॉक्सिक लोगों और चुगलखोरों और गंदे लोग होते हैं ना, बैठ जाते तो किसी का कुड़कुड़ करने लगता है। देखिए करते तो सभी हैं, आप किसी भी भ्रष्ट लोगों का अगर टॉपिक उठाइए तो मैं तो कहूँगी कि हम सभी, मैं भी, आप भी, सब भी, हम सब उसको मिलके कोसेंगे। लेकिन किसी इतने प्यारे इंसान को
इतने समझदार, इतने ग्राउंडेड, इतने सेंसिटिव, इतने लविंग पर्सन के बारे में ऐसा खेल करना, ये बहुत छोटी हरकत होती है, बहुत नीच और बहुत गिरी हुई हरकत होती है। आप में से कुछ लोग के लिए ये आपका हस्बैंड हो सकता है, या तो प्रेजेंट में आप लोग साथ में हैं, या फिर आप लोग डिवोर्स है ना, आप लोग अलग हो चुके हैं यहाँ पे। हालांकि मैरिड लोगों की थोड़ी कम यहाँ पे रेटिंग आ रही है, लेकिन फिर भी अब ये पर्सन अपने जीवन में फ्रेश स्टार्ट चाहता है कि बिल्कुल नया मेरी लाइफ में हो जाए और मेरी लाइफ में मुझे कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, आप भी फ्री हो जाए, आपको भी रिलीज़ कर दिया जाए ताकि आप भी फंसे ना रहें और ज़्यादा इस पर्सन के ऊपर में इसके दिमाग पे गिल्ट ना आए। क्योंकि देखिए, जब बॉटम में रिन्यूअल का कार्ड आता है ना, आप ये मत समझिए कि ये आपके साथ अपनी लाइफ को रिन्यू करेगा, वो नहीं करेगा। क्योंकि ना मुझे शुरू से इसकी तरफ एक्शन नहीं दिख रहा, अभी भी नहीं दिख रहा है। इसने किस्मत के सहारे हर चीज़ को छोड़ा हुआ है। वो यहाँ पे भी नाइट ऑफ फायर है, सॉरी किंग ऑफ फायर है, और यहाँ पे एम्परर है। ये बहुत अपने ऊपर में ये पर्सन फोकस्ड है। और रिफ्लेक्शन का कार्ड और रिबर्थ का कार्ड ये भी बताता है कि इसने बहुत अपने अंदर में खंगाला है अपने आप को भी इवैल्यूएट किया। ये कोई बेवकूफ़ तो है नहीं, और ना ही इतना ख़राब आदमी है कि एक्सट्रीम वाला जो होता है वो भी नहीं है। ही इज़ अ फैमिली मैन। देखिए, फैमिली मैन तो है, लेकिन इसके सर्कल में, इसके जान पहचान में, इसके दोस्तों में ना अच्छे लोग नहीं हैं। सिर्फ बात बनाने की बात यहाँ पे नहीं है, लेकिन किसी के इज्जत की धज्जियाँ उड़ा देना, ये काम इस पर्सन ने किया है। इसलिए इसको भी गिल्ट होता है, इसलिए ये भी सेल्फ इवैल्यूएशन, ये खुद को आंकता है कि मैंने क्या किया था उसके साथ में। मुझे ना आप लोगों के लिए पास्ट के लिए थोड़े से और कार्ड्स चाहिए, तो थोड़ा मैं आप लोगों का पास्ट अभी और खंगालूंगी कि पास्ट में क्या हुआ है जिसकी वजह से आज प्रेजेंट में ये सब कुछ है। देखिए, फैमिली नहीं मानी थी आप लोगों के लिए। हो सकता है ये पर्सन किसी और के साथ मैरिड हो सकता है ये पर्सन आपके साथ में मैरिड है। ओके, एक चीज़ तो यहाँ पे ये है। देखिए, आपने इसके किसी भी अनर्गल चीज़ को, किसी भी नॉनसेंस को बर्दाश्त करने से बिल्कुल मना कर दिया था, बिल्कुल इनकार कर दिया था। आपको एक्सेप्टेड था ही नहीं कि आप कोई भी नॉनसेंस इसके साथ करें, क्योंकि इसने ना आपको दूर करने के लिए, खुद से दूर करने के लिए इस पर्सन ने, या फिर इसके लाइफ में से किसी ने, इसके घर वालों में से किसी ने, इसकी मदर ने, इसकी सिस्टर, इसकी भाभी, या फिर अगर इसका अफेयर किसी के साथ था जो कि यहाँ पे दिख रहा है, उसने आप लोगों को अलग करने के लिए भाई बहुत कुछ किया। अगर आप लोग याद कीजिए कि अगर उस समय, जिस समय आप लोग एक दूसरे को जानते थे, अगर आप लोग बहुत परेशान रहते थे, ठीक से काम नहीं कर पाते थे, ठीक से सो नहीं पाते थे, तो ध्यान दीजिएगा वो इन्हीं सब चीज़ों के कारण। मैंने बोला ना, पास्ट आप लोगों का मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर 5 ऑफ सोर्ड्स तो है, तो चलो ठीक है, तो क्या सिर्फ बातें, चुगलखोरी, यही सब चीज़ थी? तो देखिए यहाँ पे अभी क्या क्या निकल के आया है। यहाँ पे निकल के आया है पूरी प्लानिंग, प्लॉटिंग, पूरा गेम खेला गया है आपके साथ में। और एक आदमी तो यहाँ पे था ही नहीं, एक महिला तो थी ही नहीं यहाँ पे आपके पीछे तो कई सारी फैमिलीज़, आप में से कुछ लोगों के लिए मैं कह रही हूँ, सबके लिए नहीं होगा। मैंने शुरू में ही आपको बोला था ये बहुत टॉक्सिक रीडिंग आएगी, बहुत रीडिंग ऐसी आएगी कि आप लोग बाहर निकले हैं इस रिलेशनशिप से, मैं कहूँगी कि एकदम ब्लेसिंग थी जो ये कार्मिक पर्सन आपकी लाइफ से गया है। भूल के भी इसको मैनिफेस्ट मत कीजिएगा ऐसे पर्सन को दोबारा से अपनी लाइफ में। नो मैटर जो आपका रिश्ता इसके साथ में है, आप सिर्फ क्रश थे, आप लोग एक्स थे, आप लोग अभी साथ में हैं, मुझे नहीं पता है, मैं उतना डिटेल नहीं बताऊंगी क्योंकि डिसीज़न तो देखिए लेने वाले आप हैं। लेकिन जनरल बात तो मुझे बोलना ही पड़ेगा ना कि ब्लेसिंग है कि ये पर्सन निकल गया है आपकी लाइफ से। कुछ कर्मा था, कुछ था, आपको कुछ समझाना था कि इतना जल्दी खुलो मत किसी के सामने, एकदम से धड़धड़ा के बिल्कुल भर करके अपनी सारी डिटेल्स, अपने घर के राज सब कुछ मत खोल दो, जो कि आप में से कुछ लोगों की आदत रही होगी और आप लोगों ने वो चीज़ें की हैं।
तो ईश्वर को ना आपको सिखाना था और आप लोगों ने सीखा है, जिसकी वजह से आप लोग मैच्योर बने। आप लोग बहुत जो इमोशनल थे, तो आप लोगों का जो इमोशनल कोसेंट है वो कम हुआ और आप लोग मैच्योर बने। अब कोई नहीं आपको ऐसे ना बुद्धू नहीं बना पाएगा। अब किसी के सामने आप लोग अपने दिल के राज नहीं खोलेंगे। अब किसी के घटियापन को, किसी के नॉनसेंस को, किसी के न्यूसेंस को आप लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। एकदम आप हैं कि भाई जो करोगे तुमको जवाब उसका मिलेगा। हाँ, ये है कि जब ऐसे लोग होते हैं ना, वो बहुत बहुत नीचे नहीं गिर सकते हैं। ये ब्लेसिंग है इन लोगों को। लेकिन एक होता है ना कि हम लोग कहते हैं जाओ उसके साथ, जो उसने मेरे साथ किया वही उसके साथ हो जाए। तो ऐसा तो देखिए, वो तो जब दिल को चोट पहुंचती है और किसी सच्चे दिल वाले को ऐसा बोला जाता है, तो फिर ये चीज़ें करते हैं सच्चे दिल वाले, और क्यों ना करें। इतना तो देखिए अधिकार सब किसी को है। मैं तो सपोर्ट करती हूँ इस चीज़ को। हाँ बिल्कुल, बोल देना चाहिए कि भगवान जी छोड़िएगा नहीं ऐसे करके। आइए देखते हैं आपको डिवाइन अभी क्या बताना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा ना आपके लिए ये कार्ड देख के मैं आपके प्रेजेंट की भी थोड़ी सिचुएशन देखूंगी। हालांकि अगर वेडिंग, ओहो, हाँ मे बी आप में से कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं इस पर्सन के साथ में। मैं अभी थोड़े से 4 कार्ड ले लेती हूँ। हार्ट ब्रेक, बॉटम का कार्ड देख लेते हैं। मैं आप लोगों की एनर्जीज अभी इस कार्ड से लूँगी ताकि मैं आपको बता सकूं कि डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। देखिए बड़े अच्छे कार्ड से ये सब पेन जब कार्मिक जब एंड होता है, और एक बार नहीं आपने तो पता नहीं कितनी बार कितनों के ऊपर में भरोसा किया है और इसी पर्सन को आपने कितने मौके दिए हैं, लेकिन हर बार क्या हुआ है, आपका दिल तोड़ा गया है। आपके दिल में एकदम झमेला सा जाल जंजाल सा बना दिया गया है और आप लोगों को अब अपने हार्ट को बचाना है, उसको गार्ड करना है, उसको बचा के रखना है। हर किसी के ऊपर दिल मत लुटा दीजिए। लोग वैसे नहीं हैं आजकल में। लोग बहुत प्रैक्टिकल, बहुत चालू और बहुत मतलबी हो चुके हैं। वो उधर से भी दिल लेंगे, वो उसका भी दिल लेंगे, वो उसके भी मज़े लेंगे। लोग ऐसे हो गए हैं और सच्चे लोगों से लोग झूठ बोलते हैं और अपने लाइफ की जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या एक्स्ट्रा जो और अफेयर्स, मल्टीपल अफेयर्स चल रहे होते हैं, उन सबको बहुत आराम से छुपा के, और जो उसमें सबसे सच्चा होगा ना, उसके बारे में वो क्या करेगा कि वो अपने दोस्तों को बता देगा, वो अपने दोस्तों में बात फैला देगा, अपने दोस्तों से दोस्ती करा देगा, उसका मजाक उड़वा देगा और उसको बोलेगा, उसका नाम खराब करेगा, कि खुद वो फंसा देगा उसको, अच्छे वाले को, और फिर उसका नाम खराब करेगा। और फिर दिखावे के लिए पूजा करना, पाठ करना, एकदम कितने कितने दिन के व्रत करना कि हमने तो पानी छोड़ दिया, हमने तो फ्रूट भी छोड़ दिया, लेकिन पीछे कर्म क्या कर रहे हैं कि सच्चे लोगों को धोखा दे रहे हैं। तो लोग तो वो करते रहेंगे, लोग अपना छोटापन कभी नहीं छोड़ेंगे। आपको अपने आप को देखना है कि आप अपनी डिपेंडेंसी दूसरे के ऊपर छोड़ दीजिए, उनसे इरिटेट होना छोड़ दीजिए, उनसे दूर रहिए, क्योंकि आपने बहुत मौके दिए। आप तो भी चाहते थे कि आप लोगों के भी साथ कोई हो, लेकिन आपके साथ का जो ऐसा है, देखिए वेडिंग तो शायद किन्हीं के लिए मैसेज है कि शायद अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपकी लाइफ में फिर से जो भी और कुछ आप लोगों के पार्टनर्स के अफेयर होंगे वो उसको ख़त्म करके आपके साथ रीयूनाइट कर सकते हैं। एक तो ये है। दूसरी ये है कि जो मैरिड नहीं है तो उनकी मैरिज, उनकी कुछ वेडिंग बेल्स वो घंटी बज सकती है, ये हो सकता है। और ईश्वर के साथ अपना रिश्ता जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाइए। तो अभी आपको शांत होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अभी आप लोग ना थोड़े चिड़चिड़े हैं, अभी आप लोग थोड़े से मैं उसको क्या बोलूँ,
एक होता है ना, किसी को इतना प्यार दिया या मल्टीपल रिलेशनशिप ट्राई किए लेकिन कुछ नहीं चल पाया, तो मन खराब हो जाता है, दिल किसी में लगता नहीं है, दिल किसी पे विश्वास नहीं करता है। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि आप लोग फिर ऐसे में, डिवाइन कह रहे हैं मेरे पे विश्वास करो ना, इधर उधर सांसारिक लोगों पे क्यों विश्वास अपना ख़राब करती हो या करते हो। मेरे पे विश्वास करो, मेरी शरण में आओ, मेरे ऊपर ध्यान लगाओ, मैं तुम्हें रास्ता बताऊँगा, मैं तुम्हें इस डिपेंडेंसी से निकालूंगा कि किसी कोई हम तभी खुश होंगे जब हमारे साथ कोई। अब आप कहेंगे कि भाई पशुओं के साथ में, पक्षियों के साथ में, जलचरों के साथ में, जलचर मतलब जो जल में जो चढ़ते हैं, जल में जो विचरण करते हैं, मतलब मछलियाँ या जो कुछ भी है, सबके साथी होते हैं। तो हाँ, ह्यूमन के भी होते हैं, लेकिन ह्यूमन थोड़ा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे हो जाता है। ओके, तो अब जो कर्म होते हैं लिखे हुए वो तो देखिए काटना ही पड़ता है। ओके, ऑलराइट, तो इनर पीस आप लोग लाएंगे। ये जब एंडिंग जो है ना, ये सवेरे की शुरुआत है, एक नए भोर की शुरुआत है। तो भोर लाएगा, एक अवसर लाएगा, एक शांति लाएगा। और ये डिवाइन एक बहुत हैवी कार्मिक, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक पर्सन है ही नहीं, यहाँ पे तो फैमिलीज़ हैं, यहाँ पे तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं, और एक से एक घटिया लोग, एक से एक घटिया लोग, क्या महिला क्या पुरुष, एक से एक घटिया। तो समझिए कि अपने आप को हल्का फील कीजिए, बहुत हल्का फील कीजिए। आप, छोटी बात नहीं है, आपके साथ पास्ट में बहुत ख़राब चीज़ें हुई हैं, बहुत ख़राब चीज़ें करवाई गई हैं, आप लोग को डिवाइन ने बचाया है। अच्छे कर्म पे और ध्यान दीजिए, और जो एकदम ज़रूरतमंद दिखते हैं उनको कुछ खाना पानी कपड़े ज़रूर दिया कीजिए, दवाई ववाई जैसे भी हो, आपको जैसा फील होता हो, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए। और मैं कहूँगी कि कभी सिंगल मत, खास करके लेडीज़ और ख़ास करके पुरुष भी जो हैं, आप लोग जो भी हैं, ग्रुप बना लीजिए ना, 3 4 5 लोगों का। मान लीजिए कोई नहीं है तो फैमिली से किन्हीं को ले जाइए, क्योंकि कभी आप कुछ देने जाएंगे ना, और अगर वहाँ पे 10-15 लोग हैं, 5 लोग हैं, वो लोग बहुत बुरी तरीके से झपटते हैं, तो ऐसे में आपको चोट लग सकती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आपको थोड़ा सेफ रहते हुए और पहले से पैकेट बना के लीजिए और तुरंत सबको दीजिए और एकदम निकलिए वहाँ से। और मन में ये भाव नहीं लाना है कि आप दे रहे हैं, आप देने वाले नहीं हैं। तो सब कुछ ईश्वर का है, उन्होंने आपको दिया है और आप फिर वो चीज़ दूसरों को दे रहे हैं। यही चीज़ हमारे वेदांत में भी लिखा गया है। ये पहला ही श्लोक है कि जो कुछ भी है वो ईश्वर का है, आपका नहीं है। आपको बस ज़रूरत भर का आपको भोगने के लिए दिया गया है। तो घमंड इससे नहीं आता है, अहंकार नहीं आता है। आजकल देखते हैं बच्चा अहंकारी हो रहा है, पता नहीं, कोई डांस कर ले तो अहंकार, कोई गा ले तो अहंकार, कोई कुछ कर ले तो अहंकार, बच्चे तक में अहंकार आ गया है। तो ऐसे में पेरेंट्स को खुद ही उतना शिक्षित होना चाहिए कि वो भी उसको संभालने में योगदान देना, कि उसको और बोले कि हाँ तुम तो बड़े स्पेशल हो, यू आर स्पेशल। मैंने सुना है, मैंने खुद ही अपने दोस्तों को कहते सुना है अपने बच्चे को, यू आर स्पेशल। कैसे स्पेशल है वो? इतना छोटा सा बच्चा अभी से कैसे स्पेशल हो गया? वो प्रूफ तो करे थोड़ा बड़ा हो कि कितना उसमें नॉलेज है, कितना उसमें वो कितना डाउन टू अर्थ है, कितनी उसमें समझ है, वो ईश्वर को कितना वैल्यू करता है, वो पूरी दुनिया के लोगों को कैसे साथ लेके चलने की हिम्मत रखता है। यू आर स्पेशल, स्पेशल तो सभी है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अपनी नई शुरुआत के लिए तैयार रहिए और सबके सामने खुल मत जाइए। नहीं है दुनिया अभी वैसी, दुनिया बहुत अभी अजीब सी हो गई है। टेक केयर।